हेलो एरीज, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है। शुड यू मूव ऑन और शुड यू स्टे, या यूँ समझ लीजिए कि क्या आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टक होंगे राइट नाउ किसी रिलेशनशिप में, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन से परेशान होंगे, उनकी हरकतों से परेशान होंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये थॉट ला रहे होंगे मन में कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, राइट? सो शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट? ओके, लेट्स सी। और उल्टा कहना चाहिए मुझे, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन? ओके, लेट्स सी। एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एक ही बार में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और हाई प्रीस्टेस एनर्जी, Two of Wands, the Moon, 6 of Cups and King of Sword. Okay, bottom of the deck is 5 of Cups. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर पाइसिस है, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली आया है, एक्वेरियस भी है, कैंसर भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन है वही कि आपको क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो ऑलरेडी आप वेट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। 5 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि वेटिंग इज़ गोइंग ऑन, और आपको अभी भी उम्मीद है कि चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आपकी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं, राइट? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ज़्यादातर एरीज़ के लिए। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपने आँख मूंद करके इस पर्सन पे भरोसा किया था, एंड नाउ सारी चीज़ें बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। इनफैक्ट सही बताऊं तो आप में से ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ओके, और आप इस थर्ड पार्टी के जाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जाने की बजाय अब थर्ड पार्टी के साथ इनका अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, राइट? इसी वजह से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए प्रॉब्लम यही है, ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन को लगभग ख़त्म मान चुके हैं। ओके, मतलब उनकी तरफ से एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी एंड हो चुका है। आप ही हैं जो अभी भी लटके हुए हैं, लिंगर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड सही बताऊँ तो ये पर्सन अब मुझे लगता है नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन ज़रूर होना है। ओके, अभी होना है एक कम्युनिकेशन, ये भी मैं आपको बता दूं। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके लिए अब यही सही होगा कि आप इस साइकिल को क्लोज़ करें। क्लोज़ इन द सेंस कि अब आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी आपके थोड़ा बहुत भी इसके साथ हिसाब किताब है उसको चुकता करें। ओके, द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है, यू हैव टू क्लोज़ दिस। ओके,
यू हैव टू एंड दिस, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स थोड़ी हार्श वे में करेगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कोई कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में, और ये कम्युनिकेशन शायद आप खुद से स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्सन से, और शायद आप भी अब कुछ हद तक ये चीज़ मान चुके हैं कि ठीक है, अगर एंड ही होना है तो एक बार फॉर्मली एंड करते हैं। आपके मन में ये चीज़ है, क्योंकि आप भी अब कोई लाग लपेट रखना नहीं चाहते इन फ्यूचर। ओके, आप भी फिर बार बार सोच करके तंग हो चुके हैं अब कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, राइट। सो नाउ देखिए, मुझे लगता है कि आप अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करके भी उनके पास चले जाएं। ये भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए मुझे लगता है कि आपकी जो बातचीत होगी वो काफ़ी इमोशनल वे में होने वाली है, और वो भी आपकी तरफ से। आप अभी भी उम्मीद में हैं। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड मुझे आपके साथ जस्ट फॉर्मेलिटी करता हुआ नज़र आ रहा है कि जस्ट ठीक है, एक लास्ट टाटा बाय बाय कहने के मूड में है वो। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इस मुलाकात के बाद और ज़्यादा हर्ट ही होने वाले हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी इस पर्सन को लेकर के प्यार है, और इस पर्सन के अंदर आपके लिए मुझे लगता है नफ़रत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। और इस मुलाकात के बाद आप क्योंकि उम्मीद लेकर के जा रहे थे कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि इस पर्सन को आपके लिए कुछ प्यार उमड़ आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप और ज़्यादा दुखी होकर के आएंगे, और अपने चारों ओर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे कि लाइक अब मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं आना है, अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। ये दिमाग में आपके रहेगा, लेकिन आप सोचते ही रहेंगे, लगातार अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो और दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपने कभी सोचा था इस पर्सन के साथ शादी करना? इनफैक्ट आप ऑलरेडी अपनी तरफ से जितने स्टेप हो सकते थे आपकी तरफ से वो आप ऑलरेडी ले चुके थे, वो डिसीजंस आप ले चुके थे, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको श्योरिटी देने से कतराते रहे हैं हर बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब आप एक डेड एंड पर खड़े हैं। अब ना तो आप आगे बढ़ पा सकते हैं, ना ही आप पीछे हट सकते हैं, क्योंकि पीछे हटना आपकी प्राइड के ख़िलाफ़ है। आगे बढ़ पाना आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आपको कोई सहारा दे ही नहीं रहा है इस चीज़ में, राइट। सो नाउ आप बिल्कुल ब्लैंक हैं कि करना क्या चाहिए, राइट। देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, इफ़ यू सी दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यहाँ पर एक शिप्स आ रही है आपकी ओर, and you are waiting for your ships to arrive. Something is going to happen, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है वो चीज़ें, राइट। कुछ चीज़ों की आपको उम्मीद भी है कि कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बट क्या होगा क्या नहीं होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, अभी उसकी श्योरिटी नहीं है। ओके, सो अगर मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ, ये है लव अट्रैक्शन रियल एस्टेट। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और टैरो रीडिंग क्लास के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने के लिए मेरे से सीधे डायरेक्टली लाइव में, और उसके लिए अभी मैं रजिस्ट्रेशंस ले रहा हूँ डेमो क्लास के लिए। फ्री डेमो क्लास मैं आपको दूंगा। ओके, फ्री डेमो क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, जो लोग फ्री डेमो क्लास लेना चाहते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में जाइए, उसमें भी आप क्लिक करके डायरेक्टली उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर पहुंच सकते हैं और आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। ओके,
अभी ऑलमोस्ट लाइक 60-70 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और मुझे लगता है इस वीक के एंड होने से पहले शायद सारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि मैं 99 सीट्स ही लेने वाला हूँ। ओके, सो जिसको भी करना है रजिस्टर आप कर लीजिए। जैसे ही 99 सीट्स हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद मैं सभी को उनके व्हाट्सएप नंबर पर इंफॉर्मेशंस दे दूँगा डेमो क्लास की। ओके, एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं पिछले हफ्ते बताना भूल गया था, आई डोंट नो, चलिए फिर वो डेमो क्लास में ही बात करेंगे, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, सो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, देखिए वो अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं, अपने ही कहना चाहिए पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना कुछ पैसा भी अपने इस पर्सन को दिया हुआ है और आप उनसे वापस मांगने में कतरा रहे हैं। आपने कुछ उनको पैसा शायद उधार दिया था या उनकी हेल्प करी थी किसी टाइम पे और वो उसको डकार गए हैं और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपके पैसे वापस देने हैं या नहीं देने हैं। और आप पता नहीं किस चीज़ की शर्म कर रहे हैं कि उनसे मैं पैसे वापस लूँ या ना लूँ, वैसे भी रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। भाई देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, जब तक बोलोगे नहीं पैसा मिलेगा भी नहीं। ओके, और ऐसे हवा से तो पैसा आता नहीं है, ठीक है, आपका हार्ड अर्न मनी है, इससे पैसे वापस लीजिए। ओके, चाहे कैसे भी लीजिए लेकिन लीजिए। ओके, बोल दीजिए उसको कि मुझे इस दिन तक पैसे चाहिए, चाहे कैसे भी करके दो, चाहे अपनी थर्ड पार्टी से लेके दो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, लेकिन ले लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पैसे डकार गया है। ओके, जस्ट इनसे पैसे वापस लीजिए, देन लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी की, तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है आप कुछ सीक्रेट प्लान भी बना रहे हैं अपने लिए, प्लान बी है आपका कुछ। ओके, आई डोंट नो कि प्लान बी क्या है, लेकिन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओवरसीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग, विदेश जाने के लिए यानी फॉरेन कंट्री जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी कोशिशें आपके रंग लाने लगेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड क्योंकि देखिए ये पर्सन पनौती थे और आपकी लाइफ में जब ये रहे हैं तो समझ गए होंगे आप, फिर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ पास्ट में, एंड नाउ आपको यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि ये पर्सन आपसे अलग हो चुके हैं, देन आपको अब थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में लगातार। आपने पहले ये सोचा था कि इसी पर्सन के साथ आप बाहर सेटल हो जाएंगे, लेकिन अब आपका माइंड ये कह रहा है कि पता नहीं, मैंने सोचा तो इस पर्सन के साथ था, अब मैं अकेले जाऊंगा क्या, जाऊंगा या जाऊंगी, व्हाटएवर। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं कि मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं भी जाना चाहिए। ओके, सो इस डिलेमा से बाहर निकलिए, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है। और मुझे लगता है आप में से 90% लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए ये सीक्रेट प्लान जो है आपका सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ हद तक। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि बस आपको डिसीज़न लेने की देर है। इन रियलिटी वैसे आप ऑलरेडी अपने मन में डिसाइड कर चुके हैं मूव ऑन करने की, आप मूव ऑन कर लीजिए और दूर चले जाइए इस पर्सन से, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी दूर जाने की कोशिश में हैं। ओके, सो देखिए द मून एनर्जी है यहाँ पर। द मून एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अगर डिस्कशन में लाई जाएं तो बहुत सारे काले चिट्ठे खुल जाएं आपके पर्सन के। ओके, पर क्या अब उन चीज़ों के मायने हैं? जब आप इस पर्सन से दूर जा ही रहे हैं, देन व्हाट इज़ द पॉइंट कि आप अब इस पर्सन के लिए डिस्कस करें कुछ भी। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पर्सन कभी ना कभी वापस आएगा, तो आई वुड से नो, दे विल नॉट कम बैक। ओके,
और आप ऐसा करके सिर्फ अपने आप को दुखी करने वाले हैं, क्योंकि आप इनके बारे में सोचते रहेंगे एंड देन जब ये नहीं आएंगे तब आपका माइंड टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मून एनर्जी से। तो ओवर थिंकिंग से बचें, ओके, ओवर थिंकिंग से बचें और बाहर निकलें, अपनी रियलिटी में वापस आएँ। ओके, रियलिटी क्या है आपको पता है, आप पता नहीं कौन सी फैंटेसी में जी रहे हैं राइट नाउ। ओके, जो चीज़ होने ही नहीं वाली हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या फिर कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि वे देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में, देखिए मैं तो ये कहूँगा, देखिए कनेक्शन जितना भी था दैट वाज ओके, दैट इज़ एक्चुअली ए गुड कनेक्शन, बट समहाउ ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। ओके, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आप को दोषी मान के चल रहे हैं कि नहीं मेरी वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं ख़राब, तो आप गलत हैं भाई। देखो सीधी सा बात है, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही बन जाते हैं और उनका कोई मायने नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ यानी कि हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ रहे हों और अब इस लाइफ टाइम में आप लोगों का मिलना हुआ बिकॉज़ आपका कुछ चीज़ें, पास्ट की चीज़ें कुछ ऐसी बाकी थी जो इस लाइफ टाइम में पूरी होनी थी। ओके, मतलब आपका और उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन था। ओके, हिसाब किताब था जो इस लाइफ में चुकता हो रहा है। ओके, और इस हफ्ते आपको ये देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते क्या, इस हफ्ते से आगे भी, इस पूरे मंथ में, क्योंकि इसकी वैलिडिटी पूरे मंथ की है, यानी अब से 30 डेज़। ओके, जब ये आप देख रहे हैं। ओके, सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ। सो इट मीन्स कि नो डाउट आपका और इनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा, लाजवाब रहा है, लेकिन इट्स नेवर मेंट टू बी लाइक कि आप एक दूसरे के साथ रहें। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस हफ्ते, तो उनका 2 टूक वर्ड्स में जवाब आने वाला है नो। ओके, आई मीन दे विल नॉट टॉक टू यू। और अगर आप कोई फाइनली एंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को इनके साथ बैठ करके, तो शायद उसके लिए तैयार हो जाएं, लेकिन दे रियली डोंट वांट एनी अदर कन्वर्सेशन। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से बहुत नपी तुली बातें होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, और मुझे लगता है यहाँ से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ ओवरऑल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए? सो अगर आपको, देखिए मेरा मानना है, ये पर्सनल बिलीफ है, अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि उस पर्सन को फाइनली बोल करके ही आप मूव ऑन करेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बोलने से या आपके कहने से, आपके मिलने जुलने से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अगर फ़र्क पड़ता तो वो खुद ही आ जाते, राइट? तो आप ये दिमाग से निकाल दें, ठीक है? अगर आप इसे क्योंकि अगर फ्रेंडली टर्म्स में चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो ठीक है, ओके। अगर आप ये कोशिश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा मानना है आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, विद और विदाउट दैम, चाहे कैसे भी हो आप मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि अब इट्स मेंट टू बी। ओके, सो दैट्स इट। और टैरो के लिए इंटरेस्टेड लोग जो हैं, टैरो रीडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड लोग जो हैं, उनके लिए मैं कहूँगा फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आपको फर्स्ट कमेंट में भी वो लिंक मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यहाँ पर अब आपको एक वीडियो मिल गया होगा इसके बारे में, वो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।